जय सीताराम सभी को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरा पहला निवेदन है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दूसरी बात कि आज मातृ पितृ ज्ञान कथा में आज तीसरा अध्याय जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को घर में पूरे परिवार के साथ देखिए, खास तौर से अपने बच्चों लोग को दिखाइए, जो इस वीडियो के माध्यम से बच्चे लोग को ज्ञान मिले। और ये सबसे पहला कर्तव्य जो है माता और पिता को ही होना चाहिए। आज हम मातृ पितृ ज्ञान कथा में तीसरे अध्याय में आज की कथा है कि अपने बच्चों को अगर अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान मिले, तो सबसे पहले माता लोग को निवेदन मेरा यह है कि जिस भी स्त्री गर्भवती हो उस स्त्री को क्या करना चाहिए कि सबसे पहला तो हम जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते हैं, वही चीज़ जो माता के गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उनका उसी तरह से स्वभाव होता है। हम जिस तरह से खेत में जैसा बुआई करते हैं, जैसा बीज डालते हैं, उसी तरह से उसमें अनाज उपजती है। तो जिस तरह से हम सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, तो उसी तरह से उस बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे अच्छे बुद्धिमान चाहिए, ज्ञानी चाहिए, संस्कार चाहिए, तो सबसे पहला आपको ये करना है कि जो भी माता गर्भधारण है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीठा वचन बोलना चाहिए। भगवान के स्थान पर मंदिर में जप करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छे अच्छे मन में विचार करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे उसी तरह से वो बच्चा तैयार होता है। तो अगर अच्छा चाहते हैं तो ये चीज़ को पालन करना है। जितना समय हो भक्ति में ध्यान दें, अच्छे अच्छे वाणी बोलें, उसमें खट्टा चीज़ ना खाएं, फलहार चीज़ ज़्यादा खाएं, मीठा चीज़ का भी उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मीठा चीज़ का सेवन करना चाहिए। और खुश रहना चाहिए, भक्ति में ज़्यादा रहना चाहिए, तभी जो वो बच्चा जो होता है उसी हिसाब से गर्भ में वो तैयार होता है। क्योंकि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बच्चे जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, तो वो माता पिता का बात नहीं मानते हैं, बड़ों को आदर सम्मान नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो वो कमी हम में होती है।
बच्चों में कमी नहीं होती है। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि मेरा माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, जब वो जन्म लेता है तो, क्योंकि वो बच्चा तो अबोध होता है, अज्ञानी होता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बड़े होकर अगर गलत रास्ते पे निकलते हैं तो हम दोष बच्चे को दे देते हैं, हम अपने ऊपर दोष तो लेते नहीं हैं। लेकिन सबसे पहला कारण दोष माता और पिता को होता है। इंसान में सबसे बड़ा कमी क्या है कि वो अपना दोष दूसरे के ऊपर फोड़ता है, अपने ऊपर वो दोष नहीं लेता है। अब जिस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि मेरा माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, अब वो बच्चा बड़ा होकर गलत रास्ते पे निकलता है तो दोष हम उनको देते हैं। दोष उनकी नहीं होती है, दोष हमारी होती है। हम जैसा ज्ञान देते हैं वही ज्ञान बच्चे लोग लेते हैं। तो इस कारण से बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं है कि जन्म देने से माँ होते हैं, पिता होते हैं। कर्म से ही माता और पिता होते हैं। बच्चों को सही ज्ञान देना चाहिए, सही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य जो है बुढ़ापे का, वो आपका बच्चा ही है। अगर आप उसको अच्छे संस्कार देंगे तो आपको बुढ़ापे में सेवा करेगा। आप ये न सोचें, माता पिता को भी पालन करना पड़ता है। माता पिता को भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को सेवा करें, बड़े को आदर करें, बड़े को सम्मान करें। वो बच्चे जो हैं सीखते घर से ही हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो एक नौकरी पाने के लिए होता है, क्योंकि आज तो बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, बड़े बड़े हर चीज़ है। लेकिन पहले के समय में कोई स्कूल उतना हुआ नहीं करता था। पहले गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें ज्ञान की बात होती थी। जो बच्चे लोग माता पिता को आदर सम्मान करते थे। आजकल तो बच्चे जो हैं माता पिता को तुरंत मुंह पर जवाब देते हैं। तो इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण हम स्वयं होते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बच्चों के साथ देखें, और जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे की कथा में हम चौथे अध्याय में मातृ पितृ ज्ञान कथा में हम आगे की ओर और भी बताएंगे। जय सीताराम।